काम हम करने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा समस्या देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आपका पेनिस में इरेक्शन कम हो जाएंगे, समझ गए। तो ये सभी चीज होती है और कोई बड़ा चीज नहीं होता। छोटे छोटे गलती जो है ना, एक दिन आपका बड़ा गलती का रूप ले लेता है, समझ गए, और बाद में पता चलता है कि हम तो बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं। तो ये सभी चीज से आपको क्या चीज बचना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं हो। कोई शादीशुदा इंसान थे, शायद ये सऊदी अरब से मैसेज किए थे और बेचारा फोन भी किए, समझ गए, कि सर हमारा शादी का 10 साल हो गया है, समझ गए, अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ है, और एक ऐसा मेरे साथ घटना घटी है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। हम बोले कि ठीक है बताइए, जो प्रॉब्लम होगा उसको समाधान निकाला जाएगा। तब उन्होंने कहा कि सर हमारा पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है, यानी कि सेक्स करने का इच्छा करता ही नहीं है, अब हम क्या करें। यानी कि मेन दिक्कत उनका था पेनिस में इरेक्शन। वो बेचारा एकदम डिप्रेस हो चुके हैं सेक्स लाइफ से कि अब हम करें तो करें क्या, अब हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं। तो पेनिस में इरेक्शन का कमी होने के पीछे रीजन क्या है वो देखिए। जैसे आप जानते हैं कि ये टेस्टिस होता है और ये इस प्रकार से ऐसे ये जुड़ा हुआ होता है ऐसे। अब ये कहा जाता है कि ये टेस्टिस होते हैं, इसमें इरेक्शन होता है, इसी में क्या होते हैं, इरेक्शन होता है। अब इसमें इरेक्शन कम हो जाना, तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बचपन की गलती यानी हस्त मैथुन, अब कोई जरूरी नहीं है कि बचपन की गलती बचपने में हो, जवानी में भी लोग कर लेते हैं, समझ गए, बुढ़ापा में भी लोग करते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ बचपन में ही किया जाता है। जब मतलब मन करता है इंसान को सेक्स करने का, वो चीज उपलब्ध नहीं होता है तो इंसान कर ही लेता है। ये कोई मतलब जेन्युइन बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि गलत चीज है या अच्छा चीज है। लेकिन ज्यादा कोई भी चीज करना क्या है, गलत है। अगर ज्यादा आप हस्त मैथुन एक दिन में 3 बार 4 बार, महीना में आप रेगुलर कर रहे हैं 2 दिन 3 4 बार, तो आपके लिए समस्या हो सकता है। तो इसके लिए देखिए इरेक्शन की जो क्षमता कम हो जाती है लिंग में, इसके पीछे जिम्मेदार है आपका क्या चीज, ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि अगर आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है या शीघ्र पतन आपको जल्दी हो जाते हैं, तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन। आपका बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो तेजी से होने लगता है, जिस कारण से आपका इरेक्शन पावर कम जाते हैं। अगर आप अपने दिल दिमाग पे कंट्रोल किए हुए हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका सही से चलेगा और इरेक्शन में भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इरेक्शन कहा जाता है कि ये जो इरेक्शन की घटना है, जो नहीं मतलब इरेक्ट ज्यादा समय तक हो पाता है, इसका मतलब है कि आपका मांसपेशियों में कमजोरी हो जाना। आपके मांसपेशियों में क्या चीज, कमजोरी हो जाना। उसके लिए आप जिंक और मैग्नीशियम का सेवन कीजिए, समझ गए, जिससे आपका मांसपेशियों में जो कमजोरी है वो आपका सही हो सके। फिर कहा जाता है कि आप पहला बात कि आप हस्त मैथुन करना बंद कर दें। जो भी लोग हस्त मैथुन करते हैं उनके आगे चल करके जीवन में समस्या आती है, समझ गए, कि उनका लिंग में जो इरेक्शन होता है वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है, बहुत कम समय के लिए होता है। तो उनको हस्त मैथुन बंद करना चाहिए और जिंक मैग्नीशियम प्रोटीन युक्त पदार्थ को ज्यादा खाना चाहिए। हो सके तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहे हो तो उससे क्या होता है कि आप देखे होंगे कि एक लिक्विड निकलता है योनि के रास्ता से। वो लिक्विड से जैसे ही आपका जो पेनिस होता है उसके संपर्क में आता है, तो संपर्क में आने के बाद फिर क्या हो जाते हैं, आपका लिंग का साइज मोटा हो जाता है और मोटा होने के साथ साथ उसमें इरेक्शन की कैपेसिटी आती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप अपने पार्टनर को अस्टेबल कर देते हैं और वो पार्टनर आपका पानी निकाल लेते हैं और वो आपके लिंग पर पेनिस पे लग जाता है, तो आपका इरेक्शन रेट जो होते हैं बढ़ जाते हैं। तो अगर ये करने में आप सक्षम होते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए जब भी आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाने के लिए जा रहे हो तो इरेक्शन में अगर कमी हो रही हो, इरेक्ट आपका पेनिस नहीं ज्यादा हो रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि उस बात को आपको माइंड में नहीं सोचते रहना है कि हम सेक्स करने गए हैं, हम मैथुन करने के लिए गए हैं, समझ गए। आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट कर दीजिए और जो आप काम कर रहे हैं उस काम में आप लगे रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचिएगा तो वो तुरंत आपका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण आपका टेस्टिस में जो उपस्थित सीमेन होते हैं वो तुरंत क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से बाहर निकल जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो काम करता है क्या चीज में, आपका वीर्य और मूत्र को बाहर निकालने में। एक प्रोस्टेट ग्लैंड दरवाजा की तरह होता है, वो दरवाजा तुरंत क्या करता है कि उसको खोल देता है और खोलने के बाद आप तुरंत क्या कर देते हैं,
उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, समझ गए। तो